दोस्तों, इस वीडियो में गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव के बारे में जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। इस चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की स्थिति क्या है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्यों गुजरात विधानसभा का चुनाव सेमीफाइनल के नॉकआउट मैच की तरह है, क्या बीजेपी गुजरात चुनाव हार रही है और हर पार्टी क्या क्या तैयारी कर रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गुजरात इलेक्शन का डेट आ गया है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब तन मन और धन लगा के इस चुनाव को जीतना चाहेंगी, क्योंकि आप फाइनल मैच उसी समय जीतोगे जब आप फाइनल में पहुंचोगे। फाइनल मैच कब है? 2024 का चुनाव है और ये है एक सेमीफाइनल का मैच, क्योंकि आप फाइनल मैच उसी समय जीतोगे जब आप फाइनल मैच खेलोगे। और उस फाइनल मैच में जाने के लिए गुजरात चुनाव एक फाइनल का टिकट है। ये चुनाव कोई नॉकआउट से कम का नहीं है। इस चुनाव में जहां बीजेपी की साख पे आ गई है और वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पाने के लिए बहुत कुछ है। 2024 में सेंट्रल इलेक्शन है और इस चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे सुरमाओं को गुजरात भेज दिया है, उससे ये इलेक्शन त्रिकोणीय बनता जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो शादी से पहले तो दुल्हा ही गायब है, क्योंकि चुनाव हो रहा है हिमाचल और गुजरात में और राहुल गांधी साउथ में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा साउथ से लेकर नॉर्थ की जगह नॉर्थ से लेकर साउथ में करना चाहिए था। ये सब देखने के बाद लगता है कि या कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव को लेकर ज्यादा सीरियस है। अब बात करते हैं बीजेपी की। 2017 के इलेक्शन में हार्दिक पटेल थे, वो गले की हड्डी बने हुए थे और हार्दिक पटेल नाम के जो गले की हड्डी थे उसको बीजेपी ने खत्म करा कि आम आदमी पार्टी आ गई। आम आदमी पार्टी पहले जैसी नहीं रही जो 2017 में थी, वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन के आई है। क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव को जीता है तो उसको देख के ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कम में रहेगी। और गुजरात में जिस तरह बीजेपी की फ्लाइट लैंड कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2022 में वो क्रैश हो जाए। क्रैश का मतलब समझा देता हूं आपको। 2002 में जब गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को सीट मिली थी 127, जो घट के 2007 में 117 पे आ गई थी। उसके बाद 2012 में 115 सीट और अभी जो लास्ट चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें तो 100 से भी कम आ गई, यानी 99 सीट मिले बस। तो जिस तरह से बीजेपी अपनी सीट को गंवा रही है, क्या पता इस बार क्रैश ही हो जाए। क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं गुजरात में, बस एक कांग्रेस पार्टी रही है जो बीजेपी को हमेशा टक्कर दी है। लेकिन अब बात कुछ अलग हो गया है और पंजाब चुनाव के बाद जैसे आम आदमी पार्टी की शक्ति में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे लगता है कि गुजरात चुनाव की बात कुछ अलग होगी। बीजेपी हर बात पे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल करती रहती है। देश तो छोड़िए, विदेशों में भी गुजरात मॉडल को प्रेजेंट करती है और गुजरात मॉडल को दिखाने के लिए गुजरात तो बीजेपी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जब गुजरात ही नहीं रहेगा तो गुजरात मॉडल क्या दिखाएंगे। अब जब गुजरात के विधानसभा के चुनाव में 10 दिन से भी कम समय बचे हैं, तब जाकर राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। आज 21 नवंबर को पहली बार वो गुजरात आ रहे हैं, क्योंकि जब से गुजरात चुनाव का ऐलान हुआ है उस समय से अभी तक कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक नहीं आया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की क्या कंडीशन होने वाली है गुजरात में। अगर हम आम आदमी पार्टी से कंपेयर करें तो आम आदमी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं अरविंद केजरीवाल, वो गुजरात में पहुंच चुके हैं। वो कितनी सारी रैलियां कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो तो डेरा डाल के बैठे हैं गुजरात में। इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि जो बीजेपी की राह है गुजरात में वो आसान नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन आंकड़े थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी 1995 से लेके अभी तक शासन कर रही हो उसको कम में तो आका नहीं जा सकता। अलग बात है कि 1995 से लेकर 1998 के बीच में 3 साल में 4 सीएम चेंज हुए थे बीजेपी के। उसके बाद इतना काम करा है बीजेपी ने कि 1995 से लेकर अभी तक लगातार शासन कर रहा है। ये मजाक की बात तो नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी सारी रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो एक गेम चेंजर है, वो एक जादूगर है, लोगों पे जादू कर देते हैं। वो एक बात निकालते हैं कि लाखों लोग उनके बात को मानने लगते हैं। लेकिन क्या इस जादूगर का इस बार जादू चलेगा? ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक में है। बीजेपी सेमीफाइनल मैच को ऐसे नहीं जाने देने वाली, क्योंकि उसको फाइनल जीतना है। यहां तक कि इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने 5 मंत्रियों का भी टिकट काट दिया है, जिसमें राजेंद्र त्रिवेदी और प्रदीप परमार जैसे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, जहां विपक्ष पार्टी मोरबी हादसे को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वही बीजेपी के मोरबी से पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है और मोरबी से सिटिंग एमएलए ब्रिजेश मेरजा का टिकट काट दिया है। कांतिलाल वही शख्स हैं जो मोरबी हादसे में अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दिए थे और कई लोगों की जान भी बचाई।
हादसे के बाद प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, तो वो कांतिलाल जी भी वहां मिले। इससे कंफर्म हो गया था कि कांतिलाल को ही टिकट मिलने वाला है, और टिकट उन्हीं को मिला। गुजरात विधानसभा का चुनाव जो है 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान होगा 1 दिसंबर को, और दूसरे चरण का मतदान होगा 5 दिसंबर को। और जो रिजल्ट आनी है वो रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को साथ ही हिमाचल का भी रिजल्ट आएगा। सब मिला के गुजरात में 182 सीट है, और जो कोई भी पार्टी जब 92 सीट या उससे अधिक सीट पाएगी, वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरह इस चुनाव से पहले मोरबी हादसा हुआ, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाता है कि गुजरात में करप्शन नहीं है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो इससे ये सोच सकते हैं कि उस परिवार में क्या बीती होगी जिसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया हो मोरबी हादसे में। साथ ही बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे दिमाग में यही रहता है कि गुजरात है, गुजरात में हमें हर लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन जॉब करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। जहां तक गुजरात विधानसभा 2022 का ओपिनियन है, वहां पे ये कहीं ना कहीं चुनाव त्रिकोणीय लग रहा है। अगर बीजेपी अपना सरकार बना भी ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिफरेंस 92 से काफी अधिक होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।